गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग हैं अप्रैल मंथ के करंट अफेयर को देखेंगे। इससे पहले हम लोग जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ का जो है कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो भी नहीं देखे हैं, वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसका PDF जो आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल मंथ का करेंट का पहला क्वेश्चन, द्विपक्षीय त्रिसेवा भारत किस देश के बीच मानवीय सहायता और आपदा रक्षा सब अभ्यास टाइगर ट्रंप का चौथा संस्करण शुरू किया है। तो टाइगर ट्रंप का चौथा संस्करण हुआ है। और टाइगर ट्रंप जो है भारत और किस देश के बीच होता है, तो अमेरिका के बीच। तो टाइगर ट्रंप जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है और इसका चौथा संस्करण जो है अभी संपन्न हुआ है। इसी तरह जो टाइगर क्ला और युद्ध अभ्यास, ये भी जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने समुद्री परजीवी आइसोपोड प्रजाति लोबोथोरेक्स भारत की खोज की गई है। तो किस राज्य में जो है समुद्री परजीवी आइसोपोड्स प्रजाति जो होता है लोबोथोरेक्स की खोज की गई है, तो ये की गई है ओडिशा में। तो ओडिशा में की गई है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में एशिया कप हॉकी का 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। तो अगस्त 2025 में एशिया कप हॉकी का 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये बिहार में हुआ है। तो एशिया कप हॉकी का 12वें संस्करण का आयोजन बिहार में हुआ है 2025 अगस्त में। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बन गई है। तो शर्ली बॉचबे जो है राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई है। और शर्ली बॉचबे जो ये घाना से संबंधित है, तो घाना देश से है ये। और शर्ली बॉचबे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई है। नेक्स्ट है, 2025 का शांति और स्थिरता के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 2025 में शांति और स्थिरता के लिए जो है प्रतिष्ठित गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है दलाई लामा को। तो गोल्ड मरकरी जो पुरस्कार है शांति और स्थिरता के लिए दलाई लामा को दिया गया है। नेक्स्ट है, 28वें एबेल पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है। तो 28वें एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया मासाकी काशिवारा को। तो ये जो है जापान के गणितज्ञ हैं, जापान के गणितज्ञ है मासाकी काशिवारा, और इसी को ये सम्मान मिला है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार को जो है गणित का नोबेल कहा जाता है। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय एवं महत्वपूर्ण एयरफोर्स अभ्यास इनियोचोस 25 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इनियोचोस 25 का आयोजन जो है ये ग्रीस में किया गया है। तो ये ग्रीस में किया गया है। विषय बिम्स्टेक समृद्ध, अनुकूल और मुक्त के साथ छठे बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो बिम्स्टेक का विषय क्या था, तो समृद्ध, अनुकूल और मुक्त, और इसके साथ जो है छठा संस्करण था ये। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो थाईलैंड में। तो बिम्स्टेक के छठे जो है शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है, संसद द्वारा अंतिम रूप से पारित बफ संशोधन विधेयक 2025 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो चलिए बफ जो है संशोधन विधेयक, इसके बारे में देखते हैं। वक्फ बोर्ड और केंद्र वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा। तो गैर मुस्लिम सदस्य को शामिल करना अनिवार्य होगा, ये सही है। बोर्ड और परिषद में कम से कम 2 महिलाएं को जो है शामिल करना जरूरी है, तो ये भी सही है। तो 2 महिला को शामिल करना जरूरी है इसमें, ये सही है। विवादों में अब ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी, जो पहले संभव नहीं था। तो ये भी सही है। ये तीनों इसमें सही हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, जो इसमें सभी सही है। तो आप लोग इसको PDF में जो खुद से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो पूनम गुप्ता को। तो भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, गुजरात के डैश में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो गुजरात के जो है कहाँ पे, तो आनंद में। तो गुजरात के आनंद में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो गुजरात के आनंद में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा एवं पोषण अच्छा खाना सीखे रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। शिक्षा एवं पोषण अच्छा खाना सीखे रिपोर्ट के संदर्भ में देखिए, यह रिपोर्ट पेरिस में आयोजित पोषण विकास N4G कार्यक्रम के अवसर पर जारी की गई। तो ये स्टेटमेंट इसमें जो है सही है। 2024 में दुनिया भर में प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 50% विद्यार्थी को स्कूली भोजन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट भी सही है। स्कूल में भोजन की वजह से विद्यार्थी के नामांकन दर में 9% और उपस्थिति 8% की वृद्धि हुई है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें जो है सभी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में सभी सही है।
नेक्स्ट, सरकार ने 3 आधुनिक एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो कौन सा राज्य सरकार है जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है, जो 3 अत्याधुनिक एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए? तो ये समझौता महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया माइक्रोसॉफ्ट के साथ 3 आधुनिक जो होता है एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 वित्त वर्ष 26 के लिए मनरेगा मजदूरी 349 रुपये से बढ़ाकर रुपये प्रतिदिन कर दिया है। तो 349 रुपये से बढ़ाकर मनरेगा में जो है कितना कर दिया गया है, तो ये आपको 370 कर दिया गया है। तो 349 से बढ़ाकर 370 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री ने माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए भारत और डैश सेना के संयुक्त अभियान का शुभारंभ किया है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ हो जाएगा, तो नेपाल में। तो समझौता किसके साथ होगा, तो नेपाल के साथ, और कंचनजंगा भारत में। तो ये समझौता नेपाल के साथ किया गया है। माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए नेपाल सेना और संयुक्त अभियान का शुभारंभ किया गया है। किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण कौन सा देश किया है? तो ये किया गया है आपको रूस के द्वारा। तो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण रूस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की बैठक कहाँ हुई है? तो ब्रासीलिया में। तो 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की बैठक ब्रासीलिया में हुई है। केंद्रीय कैबिनेट ने ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम 2 के लिए 6,839 करोड़ की मंजूरी किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम 2 का उद्देश्य क्या है, जिसके लिए जो है 6,839 करोड़ की मंजूरी दी गई है केंद्रीय कैबिनेट द्वारा? तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित गांव के विकास। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांव के विकास के लिए जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, रेलवे का लक्ष्य किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बनना है? तो रेलवे का लक्ष्य जो है किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बनना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक। तो 2030 तक जो है शून्य कार्बन उत्सर्जक बनना है, रेलवे का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया हंगरी। तो हंगरी जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। क्या भारत इसका सदस्य है? तो भारत जो है इसका सदस्य नहीं है। तो आईसीसी का सदस्य भारत नहीं है। नेक्स्ट है, ICAR-CTCRI के ने जनजाति खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नया बायोफोर्टिफाइड डैश विकसित किया है। तो नया बायोफोर्टिफाइड कहाँ विकसित किया गया है? तो ये किया गया है शकरकंद। तो शकरकंद को जो है नया बायोफोर्टिफाइड जो है विकसित किया गया है जनजाति खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। किस राज्य ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की शुरू की है? तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की शुरू किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा। तो असम राज्य सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू की गई है। और इसमें जो है महिला को जो है कोई उद्योग स्थापित करने के लिए 10,000 रुपये का जो है सहायता प्रदान किया जाता है। तो अभी ये हाल में बिहार में भी दिया गया 10,000। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण प्रदान किया गया। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है श्रीलंका का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण जो है प्रदान किया गया है। और अभी जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा ये मतलब है सम्मान दिया गया है। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो अनुरा कुमार दिसानायक जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला जो है 35वां राज्य या यूटी कौन बन गया है? तो दिल्ली। तो इसका आंसर दिल्ली 35वां हो जाएगा। बस ये जो है सभी राज्य में हो गया है, वेस्ट बंगाल में जो है लागू नहीं है। तो वेस्ट बंगाल में लागू नहीं है। ये प्रारंभ कब हुआ था? तो 2018 में। तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना प्रारंभ हुआ था 2018 में। और इसमें जो है वेस्ट बंगाल में ये योजना नहीं है, ये लागू नहीं किया है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 25 में प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में नंबर 1 स्थान पर कौन सा पोर्ट है? तो कार्गो हैंडलिंग में नंबर स्थान पर कौन सा पोर्ट हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा पारादीप बंदरगाह, ओडिशा।
तो पारादीप बंदरगाह ओडिशा जो है ये प्रमुख बंदरगाहों के बीच जो है कार्गो हैंडलिंग में नंबर 1 स्थान पर है। भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है देवमाल्या सेन को। तो देवमाल्या सेन को भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है IESA का। नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पम्बन रेल पुल का उद्घाटन किसने किया? तो पम्बन रेल पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। प्रसिद्ध भारतीय बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक प्रतिष्ठित फ्रेड डारिंगटन बालू मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने गए हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है ओडिशा से। तो ये प्रसिद्ध भारतीय बालू कलाकार है सुदर्शन पटनायक और इसे जो है फ्रेड डारिंगटन बालू मास्टर पुरस्कार दिया गया है और यह ओडिशा से संबंधित है। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सैयद मोहसिन रजा नकवी को। तो सैयद मोहसिन रजा नकवी को जो है किया गया है ACC का नया अध्यक्ष। लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित जो है की ऑफ ऑनर किसे प्रदान की गई है? तो लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित की ऑफ ऑनर किसे प्रदान की गई है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित पुरस्कार की ऑफ ऑनर जो है प्रदान की गई है। हाल में भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच जो है न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? तो ये हुआ है आपको नेपाल के बीच। तो भारत और नेपाल के बीच जो है नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। 150वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU असेंबली का आयोजन कहाँ हुआ? तो 150वीं जो है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपको जेनेवा में। तो इसका आयोजन जेनेवा में हुआ है। नेक्स्ट है, पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 के विषय केंद्रित है। तो पोषण पखवाड़ा का जो है 7वां संस्करण हुआ है 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक। इसका विषय क्या है? तो 2025 में तो इसका विषय हो जाएगा आपको बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिन। तो बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिन विषय के साथ जो है पोषण पखवाड़ा का ये 8 से 22 दिसंबर तक हुआ है। स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के 10 गौरवशील वर्ष पूर्ण हुआ। निम्न में से गलत मिलान को पहचान कीजिए। तो चलिए PMBBY योजना के बारे में देखते हैं। शिशु 50,000 रुपये तक के ऋण दिए जा सकते हैं। किशोर में 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक का ऋण दिए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। शिशु ऋण 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है और किशोर में 50,000 रुपये से जो है अधिक और 5 लाख रुपये तक के जो इसमें ऋण दिया जाता है। तरुण ऋण में 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। तो ये भी सही है। तरुण प्लस में 10 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक के ऋण दिया जाता है। तो ये तरुण प्लस में जो है 10 लाख रुपये से जो है 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। तो ये इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है केवल 1 और 2 सही है। तरुण ऋण जो है 10 लाख से 20 लाख के बीच, तरुण प्लस ऋण 10 लाख से 20 लाख के बीच, और तरुण जो होता है 5 लाख से 10 लाख, और शिशु 50,000 रुपये तक, और किशोर जो होता है 50,000 से 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। हाल में भारत ने किसी देश के साथ खाद्य सुरक्षा पर समझौता की घोषणा की है। तो भारत द्वारा किस देश के भारत और किस देश के बीच जो है खाद्य सुरक्षा पर समझौता की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया भारत और इजराइल के बीच। तो भारत और इजराइल के बीच खाद्य सुरक्षा पर समझौता हुआ है। वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सिद्धांत पर कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विलय को अधिसूचित कर दिया है? तो ये कर दिया गया है 26। तो वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जो है एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सिद्धांत पर जो है 26 ग्रामीण बैंकों के विलय को जो है अधिसूचित कर दिया गया है। टैगलाइन पूर्ण पोषण की शुरुआत शुद्ध जल और स्वच्छता के साथ 8 से 23 अप्रैल 2025 तक कौन सा पोषण पखवाड़ा मनाया गया? तो 8 से 23 अप्रैल 2025 तक जो है कौन सा पखवाड़ा मनाया गया? तभी हम लोग देखे थे। तो ये 7वें संस्करण का था पोषण पखवाड़ा। टैगलाइन क्या था? पूर्ण पोषण की शुरुआत शुद्ध जल और स्वच्छता के साथ। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलेगा? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद जो अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलेगा? तो ये खोलेगा दुबई में।
तो दुबई में खोला जाएगा। नेक्स्ट है कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट को वर्ष 2025-26 के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 1600 करोड़ का। तो कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट को 1600 करोड़ रुपये का जो है बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंक की कमी की है? तो रिजर्व बैंक द्वारा जो है नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई है? तो ये कमी की गई है 25 आधार अंक की। तो ये जो रेपो दर था ये अप्रैल मंथ का है, इसमें जो है 25 आधार अंक की कमी कर दी गई थी और ये जो अप्रैल मंथ के हिसाब से 5.50 था वर्तमान में। अभी इसमें और कमी की गई है नवंबर में। भारत को डैश से मिलेंगे 26 राफेल मरीन जेट 63,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक मेगा डील मंजूरी हुई है। तो भारत को किस देश से मंजूरी हुई है 63,000 करोड़ रुपए से अधिक का मेगा डील, जिसमें 26 राफेल मरीन जेट मिलेगा? तो ये मंजूरी हुई है फ्रांस के साथ। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर भारत कहाँ पर विशालतम होम्योपैथिक संगोष्ठी का आयोजन किया है? तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। इसके अवसर पर भारत कहाँ पर विशालतम होम्योपैथिक संगोष्ठी का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर में। गांधीनगर में किया गया और किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग मानकों पर विशेषज्ञों की संयुक्त राष्ट्रीय अंतर सरकारी कार्य समूह IWG के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सदस्य के रूप में जो है भारत को नियुक्त किया गया है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 90वें संस्करण का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। तो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 90वें संस्करण का उद्घाटन एस जयशंकर के द्वारा दिल्ली में किया गया है। भारत में महिला एवं पुरुष 2024 चयनित संकेतक एवं डेटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्राथमिक स्तरों के लिए लैंगिक समानता सूचकांक GPI 1.05 2022-23 से घटकर 1.03 2023-24 हो गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। 15 वर्ष आयु से अधिक के लिए समान स्थिति में श्रम बल भागीदारी दर LFPR 49.8% 2017-18 से बढ़कर 60.1% 2023-24 में हो गई है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सभी बैंक खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 39.2% है और कुल जमा में उनका योगदान 39.7% है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें सभी सही है, आप लोग इसको जो है खुद से एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत ने अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर काफ़ी भीड़ भाड़ का हवाला देते हुए किस देश के साथ अपना उपलब्ध ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दिया है? तो ये सुविधा समाप्त किया गया भारत द्वारा बांग्लादेश। तो भारत जो है अपने हवाई अड्डे के बंदरगाह पे जो है हवाला दिया है काफ़ी भीड़ भाड़ का, और उसके साथ जो अपना ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दिया है तो बांग्लादेश के साथ। यहाँ है 2031 और 35 में फीफा महिला विश्व कप मेजबानी के लिए चुना गया है। तो ये चुना गया है USA और UK को। तो USA और UK को जो है चुना गया है 2031 और 35 में फीफा महिला विश्व कप मेजबानी के लिए। तो USA और UK को, इसमें USA हो जाएगा। भारत और डैश के बीच विज्ञान तकनीकी और शोध में 2025-27 तक के लिए बड़ा समझौता हुआ है। तो विज्ञान तकनीकी और शोध में जो है 2025 के लिए भारत और किसके बीच समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है आपको भारत और इटली के बीच। तो भारत और इटली के बीच विज्ञान तकनीक और शोध में 2025 से 27 के लिए बड़ा समझौता हुआ है। नेक्स्ट है UNCTAD 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के लिए तत्परता सूचकांक पर 170 देशों में 36वें स्थान पर है। तो ये स्टेटमेंट सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम, स्वीडन दूसरा और नीदरलैंड तीसरा स्थान पे है। तो ये भी सही है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, कौशल अनुसंधान और विकास R&D, गतिविधि, औद्योगिक क्षमता और वित्त तक पहुँच। तो ये सही है, इसमें सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 किसे चुना गया है? तो स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस 2025 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको सेल को। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्र सहयोग पर मेरीटाइम एंगेजमेंट AIKEYME 2025 बहुपक्षीय अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आपको तंजानिया में। नेक्स्ट है
काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो टाइगर ट्रम्प 2025 भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो यूएसए के बीच। अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ही देखे थे और ये जो है चौथा संस्करण था। नेक्स्ट है पंचायत उन्नति सूचकांक PAI बेसलाइन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गृह मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों पर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। ये गृह मंत्रालय द्वारा नहीं, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी है भारत में 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायत के प्रदर्शन का मूल्यांकन इसमें शामिल है। गुजरात 346, तेलंगाना 270 ग्राम पंचायत के साथ पहले और दूसरे स्थान पर है। तो ये दोनों इसमें सही हो जाएगा, तो केवल 2 और 3 इसमें जो है सत्य है। नेक्स्ट है एक ग्रह एक आवाज वैश्विक न्याय प्रेम और शांति के साथ वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन एक्सपो कहाँ हुआ है? तो वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन एक्सपो कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दुबई में। खुबानी फूल उत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो खुबानी फूल उत्सव जो है ये शुरू हुआ है लद्दाख में। लद्दाख के कारगिल जिला में खुबानी फूल उत्सव 2025 शुरू हुआ है। भारत के पहले और दुनिया के दूसरे हिमालयी उच्च ऊंचाई वाले वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले और दुनिया के दूसरे हिमालयी उच्च ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है, उधमपुर में। नेक्स्ट है वृक्ष मित्र दरिपल्ली रमैया को किस वर्ष पद्मश्री प्रदान दिया गया? तो वृक्ष मित्र दरिपल्ली रमैया को किस वर्ष जो है पद्मश्री प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 2017 में। इन्होंने जो है अपने जीवन काल में जो है 2 करोड़ से जो है ज़्यादा वृक्ष लगाए हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को उनके समक्ष प्रस्तुत विधेयक को स्वीकृति देने, रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है राज्यपाल को उनके समक्ष जो है प्रस्तुत विधेयक को स्वीकृति देने, रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने का अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा आपको 200। तो अनुच्छेद 200 इसका आंसर हो जाएगा। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 13वीं बार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब किसे मिला है? तो 13वीं बार दुनिया में सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है सिंगापुर की चांगी एयरपोर्ट को। तो सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को मिला है। और 2 नंबर पे जो है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और 3 नंबर पे जो है टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जापान का। और 4 नंबर पे ये 4 नहीं 48 नंबर पे हो जाएगा। और ये भारत का जो है कैंपगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला है, लेकिन 20 में 48 है। ये जो है फर्स्ट नंबर पे, ये बेंगलोर में है। नेक्स्ट है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? ये कौन सा देश हो जाएगा? तो मॉरिशस। अमेरिकी गायिका केटी पेरी सहित कितनी महिलाएं दल ने ब्लू ओरिजिन्स के रॉकेट से पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सीमा में उड़ान भरने का इतिहास रचा है? तो अमेरिकी गायिका है केटी पेरी के साथ कितनी महिलाएं दल जो है ब्लू ओरिजिन से रॉकेट की पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सीमा में उड़ान भरने का इतिहास रचा है? तो उसके सहित जो है 6 महिला। भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने राज्य में अनुसूचित जातियों में आरक्षण का वर्गीकरण लागू किया है। तो अनुसूचित जाति में आरक्षण का वर्गीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। तो तेलंगाना बन गया है भारत का पहला राज्य अनुसूचित जाति में आरक्षण लागू करने वाला। नेक्स्ट है बिहार में आयोजित होने वाले 4 से 15 मई तक खेलो इंडिया युवा गेम 2025 7वें संस्करण का शुभांकर क्या था? तो 4 से 15 मई को हुआ है खेलो इंडिया युवा गेम 2025 के 7वें संस्करण का शुभांकर क्या था? तो गज सिंह। भारत में अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो भारत में अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो अब हो गए हैं और इसमें सूर्यकांत होगा, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जो है होंगे है। नेक्स्ट है भारत और किसके बीच संयुक्त सेना अभ्यास डस्टलिक 6 का जो है 6ठा संस्करण पुणे में औंध स्थित विदेश परीक्षण केंद्र में शुरू किया गया है। तो डस्टलिक सेना अभ्यास होता है किसके बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है डस्टलिक। इसका 6ठा संस्करण हुआ है पुणे के औंध स्थित विदेशी प्रशिक्षण में। वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा में प्रथम स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा है? तो इसमें कौन सा हवाई अड्डा जो है दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हो जाएगा? तो हर्ट्सफील्ड जंक्शन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दुनिया का जो है सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। 2 नंबर पे दुबई हवाई अड्डा है
और 3 नंबर पे जो है यूएसए का है डलास फोर्ट वर्थ हवाई अड्डा। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व स्तर पर व्यस्तम हवाई अड्डा और भारत में पहला है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में स्थापित किया है? तो दुनिया का जो है पहला ट्रेन एटीएम भारत में, ये हो गया देश का पहला ट्रेन एटीएम जो है ये पंचवटी एक्सप्रेस में शुरू किया गया है। तो देश का पहला ट्रेन एटीएम पंचवटी एक्सप्रेस में। पिछले दिन खबरों में रहने वाला माउंट लोबोटोपी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो माउंट लोबोटोपी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में। तो माउंट लोबोटोपी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। किस राज्य सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो ये किया गया है ये किया गया तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा ये किया गया है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया था महाराष्ट्र, जिसमें मराठी, हिंदी, इंग्लिश शामिल था, फिर जो है वापस ले लिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को डैश के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो श्रीमद् भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के जो है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को के जो है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया श्रीमद् भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को। नेक्स्ट है कि भाषणों का संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक में विमोचन है। तो किसके भाषणों का संकलन जो है संस्कृति के 5वां अध्याय जो है नामक पुस्तक में विमोचन है? तो राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति के जो है भाषणों का पीएम के जो है भाषणों का संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक में विमोचन किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी का। नेक्स्ट है 11वें वार्षिक बेख्रतु पुरस्कार जिन्हें विज्ञान के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है किस विश्वविद्यालय को मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय को। जम्मू विश्वविद्यालय को जो है बेख्रतु पुरस्कार जिन्हें विज्ञान के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है जो दी गई है जम्मू विश्वविद्यालय को। थीम आपदा और संघर्ष से जोखिम में धरोहर भविष्य की तैयारी के साथ विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? तो 18 अप्रैल को। तो विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की शासन समिति की अध्यक्षता किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है इंटरपोल के समिति की अध्यक्षता? तो ये चुना गया है यूएई को। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया दिनेश माहेश्वरी को। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR 2025 के 4थे संस्करण के अनुसार क्या है इसमें? यह 4 मुख्य स्तंभ पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता पर आधारित है। ये सही हो जाएगा। कर्नाटक स्कोर 6.78, 18 बड़े और मध्यम आकार 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले की सूची में शीर्ष पर है। तो ये भी सही हो जाएगा। छोटे राज्य 1 करोड़ तक की आबादी वाले में सिक्किम पहले स्थान पर। तो ये भी सही हो जाएगा, इसमें सभी सही है। डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास जो है का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपको संयुक्त अरब अमीरात में। तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिक्स में भारत और वैश्विक उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत फार्मास्यूटिक उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा और मूल्य मामले में 11वां सबसे बड़ा उद्योग है। सही है। जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है जो वैश्विक आपूर्ति का 20% हिस्सा है। तो ये भी सही है। जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद भारत एशिया का 4था सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है। तो ये भी सही है। तो इसमें जो है ऑल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चीन स्थित बीटा बोल्ट ने कितने साल की जीवन अवधि वाली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली BB100 बैटरी पेश की है? तो BB100 बैटरी की जो है जीवन कितना साल की होगी, जो किसके द्वारा पेश की गई है? तो ये पेश की गई है चीन के द्वारा। तो चीन के द्वारा पेश की गई है बीटा बेल्ट, जो चीन के में स्थित है बीटा बेल्ट, वहाँ जो है ये BB100 बैटरी पेश की गई है और इसका जीवन साल होगा 50 साल का। इसका जीवन साल कितने साल का होगा? तो 50 साल का होगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार नवाचार श्रेणी किसे प्राप्त हुआ है? तो प्रधानमंत्री पुरस्कार नवाचार श्रेणी में किसे प्राप्त हुआ है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। पहली बार भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का रोमांचक एयर शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो सूर्य किरण एरोबैटिक का रोमांचक शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है पटना में। 22 और 23 अप्रैल को पटना में किया गया है। भारत सरकार ने ईसाइयों की सर्वोच्च पादरी पोप फ्रांसिस के सम्मान में कितने दिन की राजकीय शोक की घोषणा की? तो फ्रांसीसी
मतलब ईसाइयों के सर्वोच्च पादरी थे पोप फ्रांसिस ही। इसके सम्मान में जो कितने दिन की राजकोषीय जो है शोक की घोषणा की गई थी, तो 3 दिन की। IMF विश्व आर्थिक परिदृश्य वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर 2025 में 6.2% और 2026 में क्या रहने की संभावना है। इसको क्या रहने की संभावना है, तो 6.3%, तो 6.3% रहने की संभावना है। डैश फोटोग्राफर समर अबू एलोफ ने 9 वर्षीय महमूद अजोर की मार्मिक छवि के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर चुना गया। तो ये कहाँ के हैं, तो फिलिपींस के फोटोग्राफर है समर अबू एलोफ ने, जो 9 वर्ष में महमूद अजोर की मार्मिक छवि जो है बनाया है, उसके लिए उसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर चुना गया है। फिलिपींस के हैं। नेक्स्ट है, डैश ने अपनी 7वीं पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप लॉन्च की है। किसने अपनी 7वीं पीढ़ी की जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप लॉन्च की है, तो गूगल द्वारा। तो गूगल द्वारा अपनी 7वीं पीढ़ी की जो है AI चिप लॉन्च की गई है। ISSF विश्व कप लीमा 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो इसमें जो है शीर्ष स्थान पर आपको रहा है चीन। तो शीर्ष स्थान पर चीन रहा है, और दूसरे स्थान पर जो है अमेरिका रहा है, और तीसरे स्थान पर भारत रहा है, और पेरू में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, डैश और सिनेमा बायल्स में 2025 लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑर्मन डुपाटिन्स को। तो ऑर्मन डुल्टाटिन्स को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर, विश्व हमारी शक्ति हमारा ग्रह के साथ विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया, तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है, और ये प्रारंभ हुआ है 1970 से मनाना। यूनेस्को के ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत देशों के पास स्कूल में भोजन और पेय पदार्थों की विनियमित करने का कानून या मानक है, तो ये 60% देशों के पास ये कानून मानक है। 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया गया। ऐतिहासिक एंग्लो मणिपुरी युद्ध कब हुई थी, तो खोंगजोम दिवस मनाया गया है। तो ऐतिहासिक एंग्लो मणिपुरी युद्ध कब हुई थी, तो 1891 में। डैश सरकार ने भारत को 2 शिंकानसेन ट्रेन सेट E5 और E3 श्रृंखला दान करने की घोषणा की है। तो ये कौन सा सरकार हो जाएगा, तो जापान द्वारा जो है भारत को E5 और E3 श्रृंखला दान करने की जो है ट्रेन सेट घोषणा की गई है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने IISR सूर्या नामक एक नई हल्के रंग की किस्म विकसित की है। तो ये किस चीज़ की किस्म है, तो हल्दी की किस्म। तो हल्दी की किस्म जो है IISR सूर्या नाम से जो है नई हल्के रंग की विकसित की गई है। नेक्स्ट है, कौन सा है, और स्मृति मंधाना को विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक द्वारा क्रमशः विश्व की अग्रणी पुरुष और महिला क्रिकेटर में नामित किया गया है। तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को जो है नामित किया गया है। भारत सरकार ने औपचारिक रूप से किस देश को पर्सोना नॉन ग्राटा नोट सौंपा है, तो पर्सोना नॉन ग्राटा नोट जो है भारत सरकार ने औपचारिक रूप से किस देश को सौंपा है, तो ये सौंपा गया भारत सरकार द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान को। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है ये हुआ था, पाकिस्तान को सौंपा गया है। नेक्स्ट है, थीम सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव हो के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक चला है, तो ये विश्व टीकाकरण सप्ताह चला है 24 से 30 अप्रैल तक। हाल ही में किस राज्य ने नामसाई के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन आयोजित किया है, जिसका शीर्षक था बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है ये किया गया है। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता रिपोर्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, भारत पिछले 10 वर्षों में 17.10 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 18.4 से घटकर 2022-23 में 2.8% रह गई है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इस अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी 10.7% से घटकर 1.1% रह गई। तो ये भी सही है। तो इसमें जो है सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, डैश को फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण जो 2027 में होंगे का मेजबान चुना गया है। तो फीफा महिला कप 10वें संस्करण जो होगा 2027 में, इसका मेजबान किसे चुना गया है, तो इसका मेजबान चुना गया है आपको ब्राज़ील को।
भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच किसको भेजा है भारत द्वारा? तो फिलीपींस को। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन में 2025 के लिए 71 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनमें 4, तो देखिए क्या है इसमें, इनमें 4 को पद्म विभूषण, 10 को भूषण और 57 को पद्मश्री प्रदान किया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। एमटी वसुदेवन नायर और ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से पुरस्कार दिया गया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही है। नेक्स्ट है, डैश के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो सिमलीपाल कहाँ है? ओडिशा में। तो ओडिशा के सिमलीपाल को जो है 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। भारत ने डैश के साथ 26 राफेल मिसाइल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ? तो फ्रांस के साथ। तो भारत ने फ्रांस के साथ जो है 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए जो है हस्ताक्षर किया है, और ये 62,000 करोड़ का जो है समझौता है। किस भारतीय फिल्म निर्माता को सिनेमा में योगदान के लिए जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसियर डांस ला आंड्रे देश आर्ट्स एंड देश लेट्स से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? तो पायल कापारिया को। तो पायल कापारिया को जो है भारतीय फिल्म निर्माता है ये, और सिनेमा में योगदान के लिए फ्रांस का जो है सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में कितने बॉल में सबसे कम उम्र में शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इतिहास का दूसरा सबसे तेज, तो इतिहास का दूसरा, तो ये 35 बॉल में। तो वैभव सूर्यवंशी द्वारा जो है 35 बॉल में शतक बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा गया है, और ये आईपीएल में है, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे। और फर्स्ट इसमें कौन है? तो फर्स्ट है किंग्स गेल जो है, ये 30 बॉल में जो है शतक बनाए थे किंग्स गेल। नेक्स्ट है, एशियाई योगासन खेल प्रतियोगिता में दिल्ली ने शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो एशियाई योगासन खेल प्रतियोगिता दिल्ली में शीर्ष पर रहा है भारत। तो शीर्ष पर इसमें भारत रहा है, और इसमें जो है ये भारत द्वारा जो है 87 पदक जीता गया है। 87 पदक में से जो है 83 गोल्ड है। 87 में से 83 गोल्ड है, और 2 नंबर पे जापान रहा है, और 3 नंबर पे जो है मंगोलिया रहा है, और 4 नंबर पे ओमान रहा है। नेक्स्ट है, कनाडा में दोबारा प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने वाले कौन है? तो ये है मार्क कार्नी। मार्क कार्नी जो है कनाडा में दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, डैश को 2100 करोड़ रुपए की भारत की पहली पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क परियोजना की मंजूरी मिली है। तो किसको जो 2100 करोड़ रुपये की भारत की पहली पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की मतलब मंजूरी मिली है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य को मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, किस रोग की जांच के लिए अपनी पहली मेड इन इंडिया ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टेस्ट किट लॉन्च की गई है? तो ये किस रोग की जांच के लिए जो है पेपिलोमा वायरस टेस्ट किट लॉन्च की गई है? तो सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए। हाल ही में किसको देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है श्री मधुसूदन शाही को। तो श्री मधुसूदन शाही को जो है सम्मानित किया गया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से। नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन है, 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका 1 नंबर पे है, और 2 नंबर पे चीन हो जाएगा, और 3 नंबर पे जो है रूस हो जाएगा, और अपना इंडिया जो है ये 4 नंबर पे है। तो इंडिया 4 नंबर पे सैन्य खर्च करने में है। नेक्स्ट, हाल ही में वैज्ञानिक द्वारा पश्चिमी घाट क्षेत्र में खोजी गई मछली की 2 नई प्रजाति कौन सी है? तो वैज्ञानिक द्वारा पश्चिमी घाट क्षेत्र में खोजी गई मछली की 2 नई प्रजाति कौन सी हो जाएगी? तो लेबिया उड़ू और लेबिया चेकिदा। तो लेबिया उड़ू और लेबिया चेकिदा जो है पश्चिमी घाट में खोजी गई मछली की 2 नई प्रजाति है। भारत के पहले प्रोटोटाइप फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो ये स्थापना की गई है कलपक्कम में। तो कलपक्कम में जो है ये स्थापना की गई है भारत के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की। नेक्स्ट 116 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन अंटलाटा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में यूरोपीय संघ का नौसैनिक अभियान है? तो ऑपरेशन अंटलाटा जो है किस क्षेत्र का यूरोपीय संघ का नौसैनिक अभ्यास है? तो ये पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर के बीच है।
हाल ही में चर्चा में रहे क्रुट-जफेल्ड जेकाब रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो क्रुट-जफेल्ड जेकाब रोग जो है CJD रोग, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो इसमें हो जाएगा मस्तिष्क। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे इतालियन जलविद्युत परियोजना किस दो नदियों पर बांध बनाने का प्रस्ताव करती है? तो इतालियन जलविद्युत परियोजना जो है ये द्री और टेंगोर नदी पर जो है बांध बनाने का जो है प्रस्ताव करती है और ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, स्टेरलर मॉडल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एकीकृत बिजली उत्पादन, पोषण और भंडारण योजना से। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में रेपो दर में कटौती के बाद नई रेपो दर क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है अभी अप्रैल मंथ में जो है कटौती की गई थी, इस हिसाब से इसमें क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जो तो ऑप्शन नंबर बी 6% हो जाएगा। तो अप्रैल मंथ का ये था। तो फिर जून में जो है फिर नया रेपो रेट पेश किया गया था और जून में जो है ये था 5.50%। और अभी दिसंबर में ये 50 से नीचे होके जो है हो गया है 5.00% हो गया है, नया दर है अभी। नेक्स्ट, हाल ही के अध्ययन के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग विटामिन डी की कमी से पीड़ित हैं? इसमें हो जाएगा 20% लोग। तो 20% लोग जो है ये विटामिन डी की कमी से पीड़ित है भारत में। हाल ही में चर्चा में रहे भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है? तो भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट कौन सा हो जाएगा? तो विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय सी पोर्ट हो जाएगा। राज्यों को पूंजी के लिए विशेष सहायता योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों के किस रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो केंद्र सरकार राज्यों के किस रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण। तो 50 वर्षीय मुक्त ब्याज ऋण जो है केंद्र सरकार राज्यों को प्रदान करती है। हाल ही में चर्चा में रहा कवच 5.0 प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कवच 5.0 प्रणाली का उद्देश्य है मुंबई में उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को बढ़ाना। तो मुंबई में उपनगरीय ट्रेन सेवा को बढ़ाना है कवच 5.0 प्रणाली का उद्देश्य। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे लंबी दूरी की ग्लाइड बम LRGB गौरव को किसने विकसित किया है? तो ग्लाइड बम गौरव को किसने विकसित किया है? इसको विकसित किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा। तो DRDO द्वारा जो है लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव को विकसित किया गया है। CPCB ब्लू वाशिंग शब्द का उपयोग हाल ही में किसके पुनर्वर्गीकरण का वर्णन करने के लिए किया गया है? तो CPCB ब्लू वाशिंग शब्द का उपयोग जो है अवशिष्ट से ऊर्जा भस्मीकरण उद्योग को पुनर्वर्गीकरण का वर्णन करने के लिए किया गया है। तो अपशिष्ट से ऊर्जा भस्मीकरण से। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस शोध संस्थान ने सिकल सेल रोग की प्रारंभिक जांच के लिए एक किफायती इलेक्ट्रोफ्लूइडिक डिवाइस विकसित की है? तो सिकल सेल की जांच के लिए इलेक्ट्रोफ्लूइडिक डिवाइस कौन विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है आपको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। केरल के किस गांव में हाल में 2000 वर्ष पुराना मेगालिथिक अवशेष पाए गए हैं? तो केरल के किस गांव में जो है 2000 वर्ष पुराना मेगालिथिक अवशेष पाए गए हैं? तो बंडडुक्का में। तो बंडडुक्का में जो है 2000 वर्ष पुराना मेगालिथिक अवशेष पाए गए हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य के संदर्भ में अभियान किन दो मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम था स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, और हम लोग देखे थे कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को। तो इसके अभियान में किन दो मुख्य क्षेत्र पर केंद्रित है? तो मातृ स्वास्थ्य और नवजात शिशु देखभाल। तो मातृ स्वास्थ्य और नवजात शिशु देखभाल पर केंद्रित है। हाल ही में चर्चा में रहे स्टार रेटिंग प्रणाली किस उद्देश्य से लाई गई है? तो स्टार रेटिंग प्रणाली क्यों लाई गई है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जो है स्टार रेटिंग प्रणाली लाई गई है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में थाईलैंड की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो भारत की एक्ट ईस्ट नीति में थाईलैंड की भूमिका क्यों मानी जाती है? तो यह बिम्स्टेक और आसियान का सदस्य है। तो एक्ट नीति में जो थाईलैंड की भूमिका इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह बिम्स्टेक और आसियान का सदस्य है। नेक्स्ट, हाल ही में कच्चा द्वीप का मुद्दा क्यों चर्चा में था? तो कच्चा द्वीप जो है इसका मुद्दा क्यों चर्चा में था? तो ये इसलिए चर्चा में था जो इसे जो है भारत को लौटाने की मांग की गई है। तो इसे
भारत को लौटाने की मांग की गई है कच्चा द्वीप को। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षों में किस सम्मेलन में लॉन्च किया गया है? तो ये किस सम्मेलन में लॉन्च किया गया है? तो COP28 में। तो COP28 में जो है ये लॉन्च किया गया है। हाल ही में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोध गया मंदिर अधिनियम BTA 1949 का विरोध क्यों किया जा रहा है? तो बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 का विरोध क्यों किया जा रहा है? इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है जो इसमें जो है बौद्ध भिक्षु महाबोधि मंदिर पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। बौद्ध भिक्षु जो है महाबोधि मंदिर पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों शुरू हुआ था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था म्यांमार में भूकंप राहत सहायता प्रदान करने के लिए। तो म्यांमार में भूकंप राहत सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। श्रीनिवास रामानुजन के बारे में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखगार द्वारा अप्रैल 2025 में लॉन्च की गई नई पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो श्रीनिवास रामानुजन जो है इसके बारे में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में जो है अप्रैल 2025 में पुस्तक लॉन्च की गई। इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन। तो रामानुजन जो थे ये मैथमेटिशियन थे और इसी पे ये पुस्तक जो है लॉन्च की गई है, रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन। नेक्स्ट, 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में क्या शामिल करने के लिए एक बड़े फैसले की घोषणा की है? तो 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार द्वारा जो है आगामी जनगणना में क्या शामिल करने का घोषणा किया गया है? तो इसमें जो है जाति गणना शामिल करने का घोषणा किया गया है। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में जम्मू और कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले में जवाब में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या कार्रवाई की गई है? तो अप्रैल 2025 में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने क्या कार्रवाई की है? तो ये कार्रवाई की है कि हमले की कड़ी निंदा की और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए वैश्विक सहयोग का आग्रह किया है। तो इसमें जो है UNSC द्वारा जो है हमले की कड़ी निंदा की गई और अपराधी को न्यायालय के कटघरे में लाने के लिए जो है सहयोग का आग्रह किया गया है। नेक्स्ट, 20 मलेरिया दिवस 2025 का विषय क्या था? तो 20 मलेरिया दिवस 2025 का विषय क्या था? मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्वेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जीवन। तो ये जो है मलेरिया 2025 का विषय था। और मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक का है? तो 2030 तक जो है मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा। राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य क्या है? तो राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन 2025-26 का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है 2026 तक 100% टीकाकरण प्राप्त करना और दोनों बीमारियों को खत्म करना। तो 2026 तक जो है 100% टीकाकरण को प्राप्त करना और दोनों बीमारी को खत्म करना जो है राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य है। और नेपाल जो है ये रुबेला मुक्त घोषित कर दिया गया है। और भारत का लक्ष्य 2026 तक जो है खसरा रुबेला मुक्त होने का। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेद्दा में दूसरी भारत सऊदी अरब राजनीतिक साझेदारी परिषद बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेद्दा में दूसरी भारत सऊदी अरब राजनीतिक साझेदारी परिषद की बैठक का सह अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा। तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो शुभांशु शुक्ला। ये एक्जियम 4 मिशन के तहत जो है अंतरिक्ष का यात्रा किए थे, तो शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2024 की सूची में शीर्ष 100 में कौन सा अस्पताल स्थान पर है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो एम्स नई दिल्ली। तो विश्व 100 के रैंकिंग में कौन सा अस्पताल है इसमें भारत की? तो एम्स नई दिल्ली हो जाएगी। एकीकृत पेंशन योजना UPS कब लागू हुई? एकीकृत पेंशन योजना UPS कब लागू हुई है? तो 1 अप्रैल 2025 को। तो एकीकृत पेंशन योजना UPS 1 अप्रैल 2025 को लागू हुई है। किस जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में नामित किया गया है? तो किस जलमार्ग को जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के नाम में नामित किया गया है? तो गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली। तो गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के नाम में नामित किया गया है। ब्लू ओरिजन NH-31 फ्लाइट में सवार मशहूर हस्तियां में से कौन थे जो 14 अप्रैल 2025 को ब्लू ओरिजन के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहली महिला पर्यटक टीम है? तो कौन हो जाएगा? तो अभी हम लोग पढ़े थे, तो ये अमेरिका से संबंधित थी और इसमें हो जाएगी केट पेरी। तो ये अमेरिका की गायिका है कैटी पेरी। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का मेजबानी कर रहा है? तो ये जो है बिहार द्वारा किया गया था 4 से 15 मई को।
और इसका शुभंकर क्या था? गज सिन्हा। नेक्स्ट है 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यू क्यू न्यू लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यू शील्ड। इंडियन सुपर लीग IPL 2024-25 खिताब किसने जीता? तो इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है मोहन बगान सुपर जायंट द्वारा। ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? तो ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो सौरव गांगुली को। 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टेरी विराम में अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो 90 दिवसीय वैश्विक टेरी विराम में अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो चीन को बाहर रखा है इससे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला? तो लिस्बन का कौन सा पुरस्कार मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को? तो की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। तो की टू द सिटी ऑफ लिस्बन मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को। श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो श्रीलंका द्वारा दिए गए मोदी को जो है सर्वोच्च पुरस्कार है श्रीलंका मित्र विभूषण। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित विश्व स्वास्थ्य 2025 का विषय क्या था? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो द्वारा घोषित है इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। तो ये हम लोग 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और कब मनाते हैं स्वास्थ्य दिवस? तब 7 अप्रैल को। और इसका विषय था स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? तो 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में कौन जो है पदभार ग्रहण किए हैं? तो सरली बोर्चवे। तो सरली बोर्चवे जो है राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। तो इसी तरह जो है हम लोग का 155 क्वेश्चन था अप्रैल मंथ में, और हम लोग का जो है अप्रैल मंथ अब कंप्लीट हो गया। अब जल्दी जो है हम लोग जो है मई का करंट लेके आएंगे। अब जल्दी पूरा करना है क्योंकि दरोगा एग्जाम का जो डेट अब फाइनल हो ही चुका है। तो 1 मंथ से भी कम टाइम है, तो इसलिए आप लोग जो है बार वीडियो को देखिएगा। इससे क्या होगा, करंट एक बार में याद नहीं होता है, करंट को 2 से 3 बार देखना पड़ता है। और PDF से जो है आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। PDF को हो सके तो प्रिंट करवा के उसमें जो आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आप लोग वीडियो देखिएगा फिर PDF देखिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।